आज 26 जनवरी 2026 है। पूरा देश आज गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में आज परेड, झंडारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। लेकिन इसी बीच मौसम भी आज एक अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जनवरी का आखिरी हफ्ता चल रहा है और इस समय ठंड, कोहरा, बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करें उत्तर भारत की। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही। खासतौर पर हाईवे और खुले इलाकों में वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से नमी बढ़ी हुई है और कोहरा ज्यादा घना हो रहा है। दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो आज सुबह हल्की से मध्यम ठंड महसूस की गई। न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट देखी गई। दिन में धूप निकलने की संभावना तो है, लेकिन वह बहुत तेज नहीं होगी। ठंडी हवाओं की वजह से दिन में भी सर्दी का एहसास बना रहेगा। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान मौसम ठंडा लेकिन शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम मिला जुला रहने वाला है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं पूर्वी यूपी में हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं चल रही हैं। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी जैसी स्थिति भी बन सकती है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 24 से 48 घंटे तक कोहरे से राहत मिलने के आसार कम है। हरियाणा और पंजाब में भी आज मौसम लगभग इसी तरह बना हुआ है। सुबह और रात के समय घना कोहरा, दिन में हल्की धूप और लगातार ठंडी हवाएं चलने से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। किसानों के लिए यह मौसम फसलों के लिहाज से थोड़ा संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि नमी और ठंड का असर सरसों और गेहूं की फसलों पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में ठंड का प्रकोप अभी भी जारी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सुबह के समय कोहरा और शाम को ठंडी हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क है, लेकिन वहां भी रात की ठंड काफी तेज बनी हुई है। मध्य भारत की ओर बढ़े तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्का कोहरा देखा गया, लेकिन दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि उत्तरी ठंडी हवाओं के असर से तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों में ठंड का असर सुबह और रात के समय ज्यादा महसूस किया जा रहा है। अब पहाड़ी राज्यों की बात करें। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज मौसम काफी गंभीर बना हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। हिमाचल के शिमला, मनाली और कुफरी में भी भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी आज बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, औली और चमोली जैसे इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। कई सड़कों पर फिसलन की स्थिति बनी हुई है। अब पूर्वी भारत की बात करें। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। खासतौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में दृश्यता काफी कम रही। बिहार के पटना, गया और भागलपुर जैसे शहरों में ठंड का असर अभी भी बरकरार है। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता समेत कई इलाकों में सुबह हल्की धुंध और ठंडी हवाएं चलीं। पूर्वोत्तर भारत में मौसम थोड़ा अलग मिजाज दिखा रहा है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में ठंड और कोहरा बना हुआ है। सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है। अब दक्षिण भारत की बात करें। दक्षिण भारत में आज मौसम अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि सुबह के समय हल्की ठंड और नमी महसूस की जा सकती है। तटीय इलाकों में हवाओं की रफ्तार थोड़ी तेज रह सकती है, लेकिन किसी बड़े सिस्टम का असर फिलहाल नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में आज मौसम सामान्य से थोड़ा ठंडा बना हुआ है। विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में सुबह हल्की ठंड महसूस की गई, जबकि दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में रात की ठंड अभी भी बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस समय उत्तर भारत में ठंड का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं। हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से तापमान नीचे बना हुआ है और कोहरा ज्यादा घना हो रहा है। जब तक पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ता, तब तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह और रात के समय बाहर निकलने से बचें, गर्म कपड़े पहनें और कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें। कुल मिलाकर देखा जाए तो 26 जनवरी 2026 को देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम ठंडा बना हुआ है। कहीं कोहरा, कहीं बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी ने सर्दी का असर और बढ़ा दिया है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जनवरी के आखिरी दिनों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जरूर की जा रही है। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मौसम अपडेट जरूर चेक करें
और गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर सुरक्षित और सतर्क रहें। तो इस वक्त देश भर में मौसम का यही ताजा हाल है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ठंड, कोहरा और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने मौसम को खास बना दिया है। ऐसे में हमारी आपसे यही अपील है कि मौसम को देखते हुए पूरी सावधानी बरतें। सफर से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और सुरक्षित रहें। हम लगातार मौसम की हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही मौसम में कोई बड़ा बदलाव होगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। इसी के साथ आज के इस मौसम अपडेट को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।